हेलो, वेलकम टू VSF टेक्नोलॉजी। मैं हूँ मीना सैनी। आज का जो टॉपिक है वो है क्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यू। क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म्ड होते हैं। क्यू फीफो प्रिंसिपल मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर के अनुसार ये वर्क करता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि क्यू में लगे बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, जो कंज्यूमर सबसे पहले आएगा उसको पहले ही सर्व किया जाएगा। ये जो एग्जांपल है इससे हम स्टैक एंड क्यू में जो डिफरेंस है उसको हम रिमूव करते हैं। इस एग्जांपल में जो ये रियर पार्ट है इससे एलिमेंट एन क्यू होता है और जो ये फ्रंट पार्ट है इससे एलिमेंट डी क्यू होता है। क्यू में इंसर्शन की एल्गोरिथम, इसमें इंसर्ट में जो राइट करने का ये तरीका है इंसर्ट क्यू मैक्स साइज और आइटम। स्टेप 1 में इनिशियली सेट फ्रंट होगा वो -1 होगा और सेट रेयर भी -1 होगा। स्टेप 2 पर रेयर लेस देन मैक्स साइज -1, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब स्टेप 3 और 5 रिपीट होएगी। स्टेप 3 पर रीड आइटम होगा। स्टेप 4 पर इफ़ फ्रंट इक्वल टू -1 ये कंडीशन चेक होगी, देन फ्रंट की वैल्यू 0 होगी और रेयर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और एल्स रियर में जो वैल्यू है रियर की उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा तो रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1। स्टेप 5 में सेट क्यू रेयर के जो इक्वल है वो आइटम हो जाएगा। और स्टेप 6 में जो क्यू है वो ओवरफ्लो दिखा देगा। स्टेप 1 में फ्रंट की जो वैल्यू है वो माइनस है और रेयर की वैल्यू भी -1 है। स्टेप 2 पर रेयर लेस देन मैक्स साइज -1। अब जो यहाँ मैक्स साइज वैल्यू है वो है कि जो क्यू की ये मैक्स साइज वैल्यू 3 है तो और रेयर की जो इनिशियली वैल्यू है -1 लेस देन 3 -1 इक्वल टू 2 हो गया तो -1 लेस देन 2 ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम स्टेप 3 पे जाएंगे, रीड आइटम करेंगे। अब रीड आइटम वह आइटम होगा जिस आइटम को हम एन क्यू कर रहे हैं, तो ये आइटम 10 हो गया। स्टेप 4 पर इफ़ ये कंडीशन चेक करेंगे कि हम एफ इक्वल टू -1, देन फ्रंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और रेयर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। स्टेप 5 पर सेट क्यू जो रेयर 0 पर आइटम होगा वो होगा 10। फिर से हम स्टेप 1 लगाएंगे, रेयर लेस देन मैक्स साइज -1। अब जो रेयर हो गया वो हो गया 0 लेस देन 3 -1 इक्वल टू 2, तो 0 लेस देन 2 ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। तो हम स्टेप 2 पर जाएंगे और रीड आइटम करेंगे। रीड आइटम होगा यहाँ पर 20। स्टेप 3 पे जाएंगे, इफ़ एफ इक्वल टू 0 ये कंडीशन चेक करें, देन एफ इक्वल टू 1 और रेयर इक्वल टू 1। स्टेप 4 पर सेट क्यू जो रेयर की वैल्यू 1 है वहाँ पर 20 आइटम एन क्यू हो जाएगा। स्टेप 1 में रेयर लेस देन मैक्स साइज -1। अब रेयर की वैल्यू 1 हो गई, 1 लेस देन 3 -1 इक्वल टू 2, 1 लेस देन 2 ये कंडीशन भी ट्रू है। तो हम स्टेप 2 पर जाएंगे, रीड आइटम करेंगे। अब रीड आइटम 30 होगा। स्टेप 3 पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ फ्रंट इक्वल टू 1 देन फ्रंट की वैल्यू 2 और रियर की वैल्यू भी 2 हो गई। स्टेप 4 पर सेट क्यू जो रियर 2 है इस पर आइटम 30 एन क्यू होगा। स्टेप 5 हम लगाएंगे, रेयर लेस देन मैक्स साइज -1। अब रेयर की वैल्यू हो गई 2 लेस देन 3 -1 इक्वल टू 2, 2 लेस देन 2 ये कंडीशन फॉल्स हो गई। मतलब कि ये जो क्यू है वो पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है। अब इसमें किसी भी आइटम को हम एन क्यू नहीं कर सकते। डिलीशन की एल्गोरिथम, इसमें ये राइट करने का तरीका डिलीट क्यू मैक्स साइज और आइटम। स्टेप 1 में यह स्टेप 2 और 4 जब तक रिपीट होगी जब ये फ्रंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि ये स्टेप 2 और 4 तक चलेगी। स्टेप 2 पर सेट आइटम इक्वल टू क्यू फ्रंट होगा। स्टेप 3 पर इफ़ फ्रंट इक्वल टू रियर ये हम कंडीशन लगाएंगे, सेट फ्रंट हो जाएगा -1, सेट रियर भी -1 होगा।
एल्स में हम अब फ्रंट की वैल्यू है उसमें हम 1 को इंक्रीज कर देंगे, तो एफ हो जाएगा f+1। स्टेप 4 पर हम जो आइटम है उसको डिलीट कर देंगे, और स्टेप 5 पर अब जब क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो वो हमें अंडरफ्लो दिखा देगा। स्टेप 1, फ्रंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फ्रंट की वैल्यू है वो 0 है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो स्टेप 2 पर जाएंगे, सेट आइटम क्यू। अब यहाँ पर फ्रंट पर जो वैल्यू है वो 0 है, 0 पर जो यहाँ पर आइटम था वो 10 है। स्टेप 3 पर फ्रंट इक्वल टू रियर, ये कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। अब फ्रंट की वैल्यू 0, 0 इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो एफ में हम जो एफ की वैल्यू है उसमें हम 1 को इंक्रीज कर देंगे, तो 0 + 1 = 1 हो गया, यानी कि अब एफ की वैल्यू 1 हो गई। स्टेप 4 में हम आइटम को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर आइटम 10 था, वो यहाँ से डिलीट हो गया। अब हम फिर से स्टेप 1 लगाएंगे, फ्रंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फ्रंट की वैल्यू है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। स्टेप 2 पर जाएंगे, हम रीड आइटम करेंगे। अब रीड आइटम होगा 20। स्टेप 3 पर हम ये कंडीशन चेक करेंगे, एफ इक्वल टू रेयर, तो एफ की वैल्यू है 1 इक्वल टू अब रेयर की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 1 इक्वल टू 2, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो अब एफ की जो वैल्यू उसमें 1 को इंक्रीज कर देंगे, एफ की वैल्यू 1 है, 1 + 1 ये हो गया 2, अब एफ की वैल्यू हो गई 2। स्टेप 4 पर जो प्रिंट आइटम उसको डिलीट कर देंगे, यहाँ पर 1 इंडेक्स पर 20 था, यहाँ से डिलीट हो गया। अब फिर से स्टेप 1 लगाएंगे, फ्रंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फ्रंट की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। तो स्टेप 2 पर जाएंगे, रेड आइटम। अब यहाँ पर जो आइटम है वो 30 है। स्टेप 3 पर ये कंडीशन हम चेक करेंगे कि फ्रंट इक्वल टू रियर है क्या, तो फ्रंट की वैल्यू 2 है, 2 इक्वल टू 2, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो एफ की जो वैल्यू हो गई -1 और रेयर की वैल्यू भी -1 हो गई। अब हम स्टेप 4 में आइटम को डिलीट कर देंगे। अभी डिलीटेड यहाँ पर स्टेप 4 में हम आइटम यहाँ पर 30 था, 30 यहाँ से डिलीट हो गया। स्टेप 5 पर फिर से हम फिर से हम ये चेक करते हैं, फ्रंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एफ की वैल्यू है -1 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, मतलब कि ये क्यू पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है। तो ये अंडरफ्लो दिखा दिया कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम अब यहाँ पर एलिमेंट नहीं है तो हम डिलीट भी नहीं करेंगे।